आज आप लोग ऑन करके जे टाइम पास करे वाला रहते हो बाहर चल जाइएगा। आज डे 19 देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है 40 डेज 40 दिन में 19वां दिन है। 21 वीडियो आ जाएगा, कहानी क्या हो जाएगा समाप्त, जो कि हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग पर डे क्या करते जाइए, ध्यान देते जाइए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, निकलिए आप लोग। डे 19 देखिए, आज सबसे पहला प्रश्न से जो मुलाकात होने वाला है, आप लोगों को इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। दंड चुंबक के महत्वपूर्ण गुणों को लिखें। शायद अब जो आप लोगों को क्लास करना पड़ेगा थोड़ा क्वालिटी क्या करके बढ़ा के करना पड़ेगा। मे भी दिखाई ना पड़े, लेकिन 360 पर जाइएगा तो दिखाई देगा। दंड चुंबक को अंग्रेजी में बोला जाता है बार मैग्नेट। बोलो, दंड चुंबक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बार मैग्नेट। बोलो, दंड चुंबक को अंग्रेजी में बार मैग्नेट बोला जाता है। बाहर जाके बात कीजिए, चाहे जो करना है। दंड चुंबक को अंग्रेजी में बार मैग्नेट कहा जाता है। दंड चुंबक का गुण निम्न है। निम्न का मतलब नीचे लिखा गया है। दंड चुंबक का जो गुण है वो नीचे लिखा गया है। देखो, पहला क्या है, इसमें आकर्षण गुण होता है। बोलो, दंड चुंबक में कौन गुण? आकर्षण गुण। आकर्षण का मतलब होता है कि किसी को अपने ओर आकर्षित करने अर्थात खींचने का गुण होता है। इसमें निर्देशित गुण होता है। बोलेगा सर ये निर्देशित क्या है? आप किसी चुंबक को धागा वगैरह में बांध के अगर क्या कीजिएगा, लटकाइएगा, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होगा, सेट होगा। दिस कहानी इज कॉल्ड कौन गुण? निर्देशित गुण। इस कहानी को कौन गुण कहा जाएगा? निर्देशित गुण कहा जाएगा। आगे, विपरीत प्रकृति का ध्रुव आकर्षित करेगा और समान प्रकृति का ध्रुव क्या करेगा? विकर्षित। जैसे आपको पता है कि किसी चुंबक के पास कै पोल होता है? 2, एक नॉर्थ और एक क्या, साउथ। अगर सेम नेचर का पोल रहा, जैसे ये आपका देख लिए, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है। ये आपका क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। देखो तो, ये साउथ पोल है। बोलेगा ये कौन पोल है? साउथ पोल। और ये कौन पोल है? ये साउथ है। और ये आकर्षण होगा कि विकर्षण? आकर्षण। एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा एक दूसरे को। ये साउथ है, साउथ और किसके बीच? नॉर्थ के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। बोलो क्या होगा? क्यों? समान प्रकृति का ध्रुव है कि विपरीत ध्रुव है? विपरीत का मतलब एक साउथ और एक नॉर्थ, याद रखिएगा। अगर ऐसे रहे, देखो तो, ये अगर साउथ हो और ये क्या है, नॉर्थ, ये भी आपका नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है। बताओ, समान पोल है कि विपरीत पोल है? अरे बोल ना, समान पोल है कि विपरीत पोल? अरे एक आवाज में बोल, समान है कि विपरीत? जब समान है तो आकर्षण होगा कि विकर्षण? ये आपका हो गया दंड चुंबक का कौच गुण। दूसरा बात, चुंबकीय ध्रुव युग्म में पाया जाता है। युग्म का मतलब जोड़ा। चुंबकीय ध्रुव जो है वो युग्म में पाया जाता है। युग्म का मतलब क्या होगा? जोड़ा। देखो, अगर ये कोई चुंबक है तो इसमें युग्म है, एक क्या, नॉर्थ और एक साउथ। अब 2 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ देगा कि दंड चुंबक के महत्वपूर्ण गुणों को क्या करें, लिखें। तो इसमें कौन गुण होता है? आकर्षण गुण। बोलेगा इसमें कौन गुण होता है? आकर्षण गुण होता है। इसमें कौन गुण होता है? निर्देशित गुण होता है। याद रखना, विपरीत प्रकृति का ध्रुव आकर्षित करेगा और समान प्रकृति का ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। चुंबकीय ध्रुव किस में पाया जाता है? युग्म में। युग्म का मतलब जोड़ा में क्या होता है? पाया जाता है। आगे एक और कहानी है,
याद रखना, याद क्या रखना है, जो ध्यान देना है। कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव को तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। अगला प्रश्न जो हम लोगों के सामने है वो क्या है, बताओ बाबू। चुंबकीय द्विध्रुव, याद कीजिएगा, येलो करके देखते हैं। ये आपका कौन द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। बोलो, गौर से देखिएगा, किसका चर्चा कर रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। आप लोग थोड़ा गौर से बोलिए तो, चुंबकीय द्विध्रुव को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक, आपका कोई भी बार मैग्नेट है ना, वो चुंबकीय द्विध्रुव के तरह व्यवहार करता है। ये आपको दिख रहा होगा। बोलो, कौन मैग्नेट, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब दंड चुंबक। किसी भी मैग्नेट के पास क्या पोल है, दो पोल, एक नॉर्थ और एक क्या, साउथ। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो हमेशा पढ़ा कहल रही ओवर स्मार्ट बन रहा है जी। कै पोल है, दो पोल, एक नॉर्थ और एक क्या है, साउथ। और नॉर्थ और साउथ के बीच का जो दूरी है ना, उसको 12 से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, और इस पर एक आता है ध्रुव सामर्थ्य। बोलो, किसी चुंबक के पास ध्रुव सामर्थ्य होता है, जिसको कि अंग्रेजी में पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसको स्मॉल m से, अगर नॉर्थ पर m है तो साउथ पर भी क्या होगा, m। ठीक है। अब बोलेगा किसी दंड चुंबक, किसी दंड चुंबक जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव के तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। बोलेगा यही आपका चुंबकीय द्विध्रुव है। किसी पर्सनल चुंबक को भी आप देखिएगा ना, तो वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। अब बोलो, यही चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, बोलेगा एक बार मैग्नेट। कौन मैग्नेट, बार मैग्नेट अर्थात दंड चुंबक जो है वो चुंबकीय द्विध्रुव है। अब एक और चर्चा आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव, इसे कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है। बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कौन लेटर से दर्शाया जाता है, कैपिटल M। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है कि अदिश राशि, सदिश राशि। कौन राशि, अरे बोलो ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है या अदिश राशि, जवाब आएगा सदिश। और इसका दिशा जानते हो किधर से किधर होता है, साउथ से नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ एक और प्यारा सा मुद्दा मिल गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होता है कि अदिश राशि, सदिश राशि। आपका +2 के एग्जाम में 2-3 बार प्रश्न पूछ चुका है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताइए। क्या बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। बोलो, कौन ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा बताइए। तो देखो, इसे कैपिटल M से दर्शाएंगे। कई पोल स्ट्रेंथ, पोल इसमें है, दो पोल। अरे बोलो ना, कैसे चुंबक में कै पोल है, दो पोल। एक कौन, नॉर्थ पोल और एक, तो दोनों में से किसी एक पोल का ध्रुव सामर्थ्य को ले लीजिए। M जो है ना, इसी को बोला जाएगा ध्रुव सामर्थ्य। बोलो, इसी को क्या बोला जाएगा, ध्रुव सामर्थ्य। ये दोनों में से किसी एक के ध्रुव सामर्थ्य को ले लीजिए। और ये जो इसको बोला जाता है चुंबकीय लंबाई। कौन लंबाई, चुंबकीय लंबाई। यहाँ से परिभाषा हम आप लोगों को निकाल दिए। क्या निकालें, कोई एक ध्रुव सामर्थ्य। बोलो, कोई एक तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। देखो, अब पूछेगा चुंबकीय द्विध्रुव क्या है,
यह एक व्यवस्था है। बोलो, यह एक व्यवस्था है। दो समान तथा विपरीत प्रकृति का चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव समान प्रकृति का है कि विपरीत प्रकृति का? विपरीत प्रकृति का चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से क्या होता है, बहुत कम दूरी पर स्थित होता है। इस व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव। देखो ना, चुंबकीय द्विध्रुव यह एक व्यवस्था है जिसमें दो समान ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य दोनों का क्या है? समान। इसका भी m और इसका भी m, दोनों का ध्रुव सामर्थ्य समान तथा विपरीत प्रकृति का ध्रुवीय कौची आपका अल्प दूरी पर क्या होता है? स्थित होता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव का एग्जाम्पल कौन है? छोटा दंड चुंबक और चुंबकीय सुई और धारा प्रवाही लूप। आपसे पूछेगा चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण बताइए, तो क्या बताइएगा? छोटा दंड चुंबक और क्या है? चुंबकीय सुई और क्या है? धारा प्रवाही लूप। अब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव क्या बताएगा? कोई एक ध्रुव सामर्थ्य। बोलो, कोई एक ध्रुव सामर्थ्य तथा क्या है? द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को या चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ से आ गया, देखो तो कर है चुंबकीय द्विध्रुव के कोई एक ध्रुव सामर्थ्य, कोई एक ध्रुव सामर्थ्य क्या ले लिए? m, तथा किसके? चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को, चुंबकीय लंबाई क्या है? 2l, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे m के द्वारा सूचित किया। ये कैपिटल M बोलो तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलेगा। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है कि अदिश राशि? नींद आ रहा है? कौन राशि? तो जब सदिश है तो इसका दिशा बताइए। दक्षिणी ध्रुव से कोई दिक्कत? अब देखो, m बराबर स्मॉल m गुना क्या हो जाएगा? 2l, जहाँ m क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। स्मॉल m क्या है बताओ? ध्रुव सामर्थ्य। बोलो, स्मॉल m क्या है? ध्रुव और क्या है? सामर्थ्य। याद रखना, कौन सामर्थ्य? और ये कैपिटल M क्या है? चुंबकीय। बोलो, क्या है? अरे बोल ना, चुंबकीय द्विध्रुव और क्या है? आघूर्ण। बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब बोलो, और 2l किसको बताएगा? लंबाई को। किसको? यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा, ध्रुव सामर्थ्य का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर। बोलो, एम्पियर इंटू, बोलो ध्रुव सामर्थ्य का SI मात्रक बताइए। अरे एम्पियर इंटू, बोलो ये चुंबकीय लंबाई है ना, चुंबकीय लंबाई का यूनिट कौची होगा? मीटर। अरे क्या होगा? अब यहाँ से एक जवाब और आएगा, मीटर गुना मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। बोलो, मीटर गुना मीटर क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू कौन स्क्वायर? बोलो, एम्पियर इंटू, बोलो ध्रुव सामर्थ्य। बोलो, कौन सामर्थ्य? ध्रुव सामर्थ्य का मात्रा क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर। क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर। कौची पूछे क्या हो बहन? क्या पैसा देना? नाम कर ले चढ़ाई हम पैसा वाला बात। आपका तो देल था 3 गो के ना कि? अच्छा, एक तो कितना? एक काम कर न, तो कल है नाम चढ़ा लिया फिर। ठीक, बड़ी अच्छा, पैसा दे देना हमारा नहीं। हेलो, थैंक यू बहन। ठीक, बोलो। और आगे वाला सब्जेक्ट बा तो नहीं ट्राई कर रहा है? बोले थे बायोलॉजी छुट्टी नहीं, एक आध दिन आके देखी ना। चल कोई दिक्कत नहीं, हमारा पैसा दे देना, बात है रोजा।
बोलो इसे कैपिटल एम के द्वारा, बोलो इसे कैपिटल एम के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया। अब यहाँ ध्रुव साहब अब पूछेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव साथ साथ होते जा रहा है। बोलो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसका बीमा क्या होगा बाबू, तो एम्पियर के लिए ए और मीटर के लिए एल स्क्वायर। क्या हो गया, एल स्क्वायर है। आराम से सब कुछ कोची हो गया। अब देखो तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए, बता दीजिएगा। अरे क्या होगा, एम्पियर इंटू, इसका बीमा को लिखे एल पर पावर 2, अरे मीटर स्क्वायर न है। अब विद्युत धारा के लिए इसका स्क्वायर ब्रैकेट कहिए, नहीं तो एम नहीं है तो एम पर पावर और कौन स्क्वायर, और टी नहीं है तो टी पर पावर, और ये क्या है ए का कौन ब्रैकेट। ए जब तक में कोई दिक्कत। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताइए, बता दीजिएगा। कहाँ से कहाँ, साउथ से नॉर्थ। क्लियर है सबके सब। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कौन राशि होता है, सदिश राशि। यहाँ तक में जब दिक्कत न है तो आगे दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा, घबराना मने। अब देखो तो बउआ आगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ आराम से देखना है। कौन चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसके पहले लॉन्ग भी पूछा है। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या करें, परिभाषित करें। क्या करें, इसका क्या लिखें, उदाहरण को लिखें। इसका क्या लिखें, बोलो। 3 प्रश्न यहाँ है। कौन चुंबकीय है, और क्या है, और क्या है। देखो अब पहले प्रति चुंबकीय से मिल लेते हैं। कौन चुंबकीय, प्रति चुंबकीय से पहले मिल लेते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसको ना, प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, याद रखना, जब कौन क्षेत्र में, चुंबकीय और किस में, क्षेत्र में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। प्रति, प्रति का मतलब होता है विपरीत, और अनु का मतलब होता है साथ देना। नहीं कहता है थोड़ा हमरा प्रति, जैसे इस शब्द आ गया तो समझो कि कुछ लफड़ा अपोजिट है। तो प्रति चुंबकीय को है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब इसे रखेंगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, याद रखना। कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है। आंशिक रूप से चुंबकित होना के मतलब उसके विरोध में क्या होना, चुंबकित होना, अर्थात उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाना, तो उसे कौन चुंबकीय कहेंगे, प्रति चुंबकीय। आंशिक, आंशिक के मतलब पता नहीं। जैसे माना कि हम किसी को आपका देखते होंगे कि आपका एक दिन मार्केट गए, आपका 10-20 खा गए, खर्चा करवा लिए, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये आपका आंशिक खर्च हुआ। लेकिन गलती से हम आपके मार्केट गए और लेके चल गए कौन ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस, और जितना खेत खलिहान तो रहो सभे लिखा लिए, तो वो आंशिक नहीं हुआ, वो क्या हो गया, पूरा के पूरा मामला साफ हो गया। आंशिक के मतलब इतना कम कि प्रभाव महसूस नहीं होगा। क्या हम आपसे 20 रुपया खर्चा करवा लेंगे, आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन गलती से आपसे 20 लाख अगर हम कर लिए तो वो आंशिक नहीं हुआ। आंशिक का मतलब समझता है, बहुत कम। तो कहता है प्रति चुंबकीय। उसके बाद एक और नाम ले लेते हैं। कौन चुंबकीय, अनुचुंबकीय। याद रखना, कौन चुंबकीय, अनुचुंबकीय को जब किस में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, तो ये आंशिक रूप से, कौन रूप से, आंशिक रूप से, वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत न, ये आंशिक रूप से चुंबकित होगा। लेकिन कौन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में। बोलो कौन दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में। एक और नाम आएगा, एक आएगा लौह चुंबकीय। कौन, लौह चुंबकीय। दूसरा नाम आ रहा है, देखो लौह चुंबकीय पदार्थ एक आएगा।
लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, जो ध्यान दीजिए, इसको कौन क्षेत्र में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, किसके दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चुंबकित होगा। चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में क्या होगा, चुंबकित, लेकिन वो आंशिक रूप से न हुआ है, ये आंशिक रूप से नहीं होगा, ये कौची होगा, मजबूती से। मजबूती के मतलब जैसे हम आपका गांव में एका को कूटना होता है कि विरोध करेगा लेकिन मुंह पर कहेगा हम तो कुछ नहीं बोले, वो हुआ कौची, आंशिक विरोध। देखो खुल के कि हम तो आपको देखना नहीं चाहते हैं, हम आपसे क्या करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो क्या हुआ, मजबूती से। तो उसी प्रकार से जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चुंबकित होगा, अनुचुंबकीय भी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, और प्रतिचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तीनों का अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल जानते हो क्या है, कॉपर है। दूसरे रंग से ले लेते हैं, बोलो क्या है, कॉपर है, और जिंक है, और क्या है, बिस्मथ है, चांदी है। ये सब एनसीईआरटी के है बाबू। चांदी के बाद क्या है, आपका क्या है, सोना है, और क्या है, ग्लास है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का परिभाषा उदाहरण बताइए, क्या बताइएगा। कॉपर किसका उदाहरण है, अनुचुंबकीय की, प्रतिचुंबकीय की, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय बोलेगा। बिस्मथ किसका है, जिंक किसका है, बोलो। आप पूछेगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताइए, क्या बताइएगा, कॉपर, जिंक। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोलो क्या बोलेगा, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, चांदी, सोना, ग्लास आदि। अब कौन चुंबकीय है बताओ, अनुचुंबकीय। कौन चुंबकीय, अनुचुंबकीय का उदाहरण, अणु का एल्युमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, बोलो एल्युमिनियम, क्या, सोडियम, और क्या है, एंटीमनी, क्या है, एंटीमनी, और क्या है, प्लेटिनम, क्या, प्लेटिनम, और एक है कॉपर क्लोराइड, क्या, कॉपर क्लोराइड, और क्या है, मैग्नीज, क्रोमियम, द्रव ऑक्सीजन। ये सब क्या है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण बताइए, क्या बताइएगा, एल्युमिनियम बोलेगा, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कॉपर नहीं, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज, क्रोमियम, द्रव ऑक्सीजन आदि। ये सबसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्रोमियम है अनुचुंबकीय की, प्रतिचुंबकीय की, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय। कॉपर है, बोलो प्रति। कॉपर क्लोराइड क्या है, अनुचुंबकीय का, बोलो। जिंक क्या है, प्रति। प्लेटिनम क्या है, एल्युमिनियम क्या है, सोना क्या है, ग्लास क्या है, और द्रव ऑक्सीजन क्या है, कॉपर क्लोराइड क्या है, क्रोमियम क्या है, और लौह चुंबकीय में कौन आएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और एल्निको। अब ऐसे करके पूछेगा निम्न में कौन अनुचुंबकीय है, निम्न में कौन, एग्जाम्पल में दे देगा कॉपर, एल्युमिनियम, एल्निको, कॉपर, एल्युमिनियम, एल्निको, कौची मारेगा, अनुचुंबकीय कौन है, एल्युमिनियम है। मैटर समझ में आ रहा, हम अच्छा हम बता रहे हैं कि समझ भी रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो परिभाषा, कौन चुंबकीय है, वह पदार्थ जिसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। बोलो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, जिंक, बिस्मथ, चांदी, सोना, ग्लास आदि। नहीं, अब कौन चुंबकीय है, इसका मतलब अनुचुंबकीय को रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के तरफ देखेगा कि होकर विपरीत तरफ देखेगा,
उसी के तरह अनु, अनु के मतलब अनुदिश, उसका अनुसरण करेगा। क्या लिखेगा? वह पदार्थ, बोलो, वह जिसे जब कौन क्षेत्र में क्या किया जाता है, तो वह कौन रूप से चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में क्या हो जाता है? चुंबकित हो, क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? एल्युमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, प्लेटिनम, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीज, क्रोमियम, द्रव ऑक्सीजन आदि। अच्छा, आपसे कोई पूछ देगा कि आपका कौन अनुचुंबकीय पदार्थ, अच्छा वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होगा, वो पदार्थ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से होगा तो प्रतिचुंबकीय, और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में तेजी से होगा तब लौह चुंबकीय। तो देखो है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जिसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या यह मजबूती से चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में क्या हो जाता है? क्या कहलाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया? जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो देख के सेटिस्फाइड है तो कमेंट बॉक्स में कृपया एक बार प्यार से लिख दीजिए, आई लव माई इंडिया। घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो देखेंगे बड़ा गौर के साथ। बोलो, ये क्या लिखा हुआ है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के गुणों को लिखे। गुण, जैसे एक लड़का होता है और एक बूढ़ा होता है, तो लड़का और बूढ़ा का गुण अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग। पता चला कि बूढ़ा के बाल वाइट रहेगा तो लड़का का बाल ब्लैक रहने का चांस है। समझ रही है ना? तो हर चीज़ का गुण अलग। अच्छा, लोहा और पानी का गुण सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। विद्यार्थी और एरा कौची कहते हैं, विद्यार्थी और टीचर का गुण सेम है कि अलग अलग है? तो पूछेंगे टीचर का गुण बताइए, तो हमारे बारे बताएगा कि टीचर बकलोल भी होता है, ये थोड़ा गधा भी होता है। मेरे बारे बताइएगा तो वो टीचर के गुण नहीं होगा, वो गधा के गुण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे बारे गुण को उसी प्रकार से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो सबसे पहला गुण, इसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ आंतरिक रूप से चुंबक के द्वारा क्या होता है? विकर्षित होगा। काहे विकर्षित होगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होगा। अगला क्या है? जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बने रड को किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है? इसका मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बनल रड है। ये रड कौची से बनल है? और इसे कौन क्षेत्र में रखे? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र इसने न होता है, एक नॉर्थ और एक नॉर्थ से लाइन निकलेगा, कहाँ जाएगा? बोलो, नॉर्थ से लाइन निकलेगा, कहाँ जाएगा? नॉर्थ से कहाँ गया? साउथ गया कि नहीं गया? जब इसको हम क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेंगे? लटकाएंगे, तो यह धीरे धीरे अपने आप चुंबकीय क्षेत्र के दिशा से लंबवत सेट हो जाता है। बोलो, यह किससे धीरे 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 धीरे, ये कैसे सेट होगा? चुंबकीय क्षेत्र से क्या सेट हो जाएगा? लंबवत सेट हो जाएगा, अर्थात ये ऐसे सेट हो जाएगा। ये कै डिग्री? 90 डिग्री। बोलो, ये गुण है चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ से बने रड को। बोलो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ से, अरे बोलना, बने कहाँ लटकाएगा? चुंबकीय क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? तो ये रड चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में सेट होगा कि चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत, धीरे धीरे कि एकदम जल्दी। अच्छा, मजेदार गुण है। ये सब अपना लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 30 डेज का है, अभी 40 डेज ना चला रहे हैं। देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकन तीव्रता का मान बहुत अल्प ऋणात्मक होता है। अल्प के मतलब थोड़ा सा, ऋणात्मक के मतलब माइनस। बोलो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन तीव्रता का मान
धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? अल्प ऋणात्मक। कौन ऋणात्मक? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आगे चल के क्यूरी का नियम बताएंगे। क्यूरी के नियम का पालन नहीं करता है। बोलेगा क्या प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है? नहीं। आगे कर है, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का घनत्व आंशिक रूप से क्या हो जाता है? इसका मतलब यहाँ जो है ना, अगर इसमें क्या रख दिए, चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पर कौची रख दिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो जो लाइन है ना, एकरा में थोड़ा कौची प्रवेश करेगा, कम प्रवेश करेगा, आंशिक रूप से क्या हो जाता है, कम नहीं लग रहा है कि इससे लाइनिया क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो उसी प्रकार से आप लोगों को क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के नज़र से पूछेंगे तो देखो कई गो ऑब्जेक्टिव, 5 गो तत्काल क्लियर। बोले प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होगा कि विकर्षित? विकर्षित। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता का मान धनात्मक होता है या ऋणात्मक? अल्प ऋणात्मक होता है। बोलो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है? क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन करता है कि? बोलो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो ये धीरे धीरे सेट होता जाता है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत, तेजी से कि धीरे धीरे? आगे कहता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का घनत्व अधिक होता है कि कम होता है? आंशिक रूप से कम होता है। अब देखो अब किससे मिल रहे हैं, देखो तो गौर से। अब आप लोगों को मिल रहे हैं कौन पदार्थ से, बताओ? अणु। देखो प्रति के मतलब विरोध करना, अणु के मतलब सपोर्ट करने। कहता हम आपके अनुद्देश्य चलेंगे। अनुद्देश्य का मतलब आप हमको क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और इतना टीचर में सबसे ज़्यादा फॉलो तो लोग, सबसे कम फॉलो हमरे करता होगा। तो यहाँ अनुचुंबकीय में क्या है कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को आंशिक रूप से चुंबक के द्वारा क्या होता है, आकर्षित। क्या? आखिर आप लोगों को आकर्षित। देखो जब अनुचुंबकीय पदार्थ से बना रड को चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित करते हैं तो यह धीरे धीरे अपने आप चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, प्रतिचुंबकीय लंबवत, अनुचुंबकीय समानांतर। नींद आएगा तो आँख बंद कर लीजिएगा। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, बोलो कौन पदार्थ के लिए? चुंबकन तीव्रता का मान, किसका मान? अल्प क्या होता है? धनात्मक होता है। बोलो चुंबकन तीव्रता का मान क्या होता है? आगे कह रहे हैं अनुचुंबक, बोलो चुंबकन तीव्रता का मान अल्प धनात्मक होता है किसके लिए? अनुचुंबकीय की लौह चुंबकीय? अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय? अल्प ऋणात्मक किसके लिए होगा? अच्छा नहीं लगा है कि एक के जगह सब कंसेप्ट क्लियर कर ले जा रहे। आगे करें अनुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन। अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्यूरी नियम का पालन कौन करता है? अनुचुंबकीय। और क्यूरी नियम का पालन नए कौन करेगा? प्रतिचुंबकीय। आगे कह रहे हैं जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का घनत्व आंशिक रूप से क्या हो जाता है? ये देख रहा है विनोद, ऐसे नॉर्थ और ऐसे साउथ। अब जब इसको देखेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आंशिक रूप से क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात क्षेत्र रेखा को ये कौची करेगा? खींचेगा। और वो कौची कर रहा था? भगा रहा था। एजा तक में कोई दिक्कत? अब कौन चुंबकीय है? लौह चुंबकीय पदार्थ। जो काम अणु करेगा वही लौह करेगा। ये आंशिक करेगा और ये कौची करेगा? अस्ट्रांगली करेगा। ये आंशिक करेगा और ये अस्ट्रांगली। बोलो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा क्या होता है? मजबूती से आकर्षित होता है। क्या होता है? बोलो जब लौह चुंबकीय पदार्थ से बने रड को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या निलंबित करते हैं तो यह तेजी से चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में सेट हो जाता है। समानांतर, अणु भी समानांतर गया था, ये भी वो धीरे धीरे गया था, ये तेजी से। जो गुण अनुचुंबकीय पदार्थ का है वह गुण किसका रहेगा? लौह चुंबकीय। लेकिन क्या है कि अनुचुंबकीय धीरे धीरे करता था। बोलो अनुचुंबकीय धीरे धीरे करता था, लेकिन लौह चुंबकीय क्या करेगा? तेजी से करेगा। लौह चुंबकीय पदार्थ निर्बल चुंबकीय क्षेत्र के भाग से सबल चुंबकीय
क्षेत्र भाग की ओर गति करेगा। यानी कि अगर ऐसे है ना, इसमें अगर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ को रखें तो ये पदार्थ गति में आएगा कन्ने कमजोर क्षेत्र से मजबूत क्षेत्र की ओर। आगे कहता है जब लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, अर्थात ये ज़्यादा घनत्व को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। आगे लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, आगे कह रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ भी क्यूरी नियम का पालन करता है। कौन नियम का पालन करता है, बोलो। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में कौन क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है, और कौन करता है, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल क्या था, लोहा, निकेल और एल्निको और कोबाल्ट। चुंबकत्व में क्यूरी का नियम क्या है, बोलो, किसका नियम, बोलो। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, एक्सएम से, याद रखना है। कौन प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। बोलो कौन प्रवृत्ति, किसका चुंबकीय प्रवृत्ति बाबू, अनुचुंबकीय पदार्थ का। बोलो कौन पदार्थ का, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति। बोलो अनुचुंबकीय पदार्थ का कौन प्रवृत्ति, चुंबकीय। इसके परम ताप के समानु, सॉरी, इसके परम ताप के व्युत्क्रमानु, बोलो अनुचुंबकीय पदार्थ का, बोलो अनुचुंबकीय चुंबकीय प्रवृत्ति। कौन प्रवृत्ति, इसके परम ताप का, बोलो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्यूरी का नियम है। ये अगला बार भी एग्जाम में पूछा था 2 साल पहले, यानी कि ये भी 2025 है ना, 24 ने 23 में, कि क्यूरी का नियम क्या है, तो क्या लिखेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए, किसके लिए, चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या, इसके परम ताप के, इसके व्युत्क्रमानुपाती। क्या केवल सब्जेक्टिव क्लियर होता है कि ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाता है, दोनों होते जाता है। इसी प्रकार से आप लोग साथ देते रहिए, साथ चलते रहेंगे। इसको स्टॉप कर दीजिए। एक आप लोग